कुंभकर्ण आदि का उद्धार किया, मेघनाद का उद्धार किया और मेरे प्रभु ने रावण का उद्धार करके माता जानकी जी को प्राप्त किया। और जानकी जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर के बाली, सुग्रीव, रावण, हनुमान आदि के साथ में अवध में आए। तीनों भाइयों की जटाएं बनाई गई, निष्ठान आदि हुए, राज के वस्त्रों को धारण किया और भरत जी के अनुग्रह करने पर राम जी ने सिंहासन को स्वीकार किया और अपने धर्म में तत्पर हुए, प्रजा का पालन करने लगे। और राम राज्य की एक विशेषता है, नारी जाति जराती दुख शोका भय क्रमा मृत्युशा निश्चिता नासी रामे राजन लोकते। अरे राम के राज्य में मानसिक चिंता नहीं होती थी, रोग नहीं होते थे, बुढ़ापा नहीं होता था, भय नहीं था, शोक नहीं था। राम जी के राज्य में पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। और देखो, जो मरना नहीं चाहता था उसकी मृत्यु नहीं होती थी। 13,000 वर्ष तक मेरे राम ने शासन किया और फिर अवधवासियों को साथ में लेकर के साकेत धाम पर आए। बालकांड का मतलब क्या है? जीवन में प्रपंच छोड़िए। यदि आप जीवन में प्रपंच रखेंगे, दिखावा रखेंगे तो राघव नहीं मिलेगा, फिर राम नहीं मिलेगा। अयोध्या कांड का मतलब, मानस में 7 कांड है। अयोध्या कांड का मतलब है कि परिवार में अधिकारों का प्रयोग मत करना। एक ने अधिकार का प्रयोग किया तो राम जी अवध को छोड़कर के चले गए। परिवार अधिकारों से नहीं चलता है, परिवार तो समर्पण से चलता है, समर्पित होकर के चलता है। अरण्यकांड का मतलब है कि उस समय वर्ष भर आप रहें, ठीक है, लेकिन वर्ष में कुछ समय के लिए आप तीर्थवास करें। तीर्थवास करने से मन शुद्ध होता है। किष्किंधा कांड का मतलब है जीव और शिव की मैत्री। सुंदरकांड मतलब जिसका जीवन भक्तिमय है, वास्तव में संसार में वही